क्या आप जानते हैं कि आपके घर में कितनी ईंटें लगेंगी या आपके घर में अगर ब्लॉक से घर बना रहे हैं तो आपके घर में कितने ब्लॉक लगेंगे। और अगर आप घर दीवारों में जो टाइल लगती है टाइल लगा रहे हैं तो आपको मालूम है कि आपकी दीवारों में कितनी टाइल लगेगी, आपके फ्रंट में कितनी टाइल लगेगी। तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, मैं एक ऐसा तरीका आपको बताना चाहता हूँ जो बेस्ट तरीका है। वो आप जहाँ भी होंगे, आपका जितना बड़ा घर है या छोटा घर है, तो वो तरीका जो मैं आपको अभी आपके सामने वो रखता हूँ, वो देखेंगे आप खुद ब खुद निकाल लेंगे कि आपके घर में कितनी ईंटें ब्लॉक लगते हैं या आपके दीवारों में कितनी टाइल लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिस्त्री सुबान एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों, ये आप समझें, ये आपने प्लाट ख़रीद कर लिया, ठीक है। ये जो प्लाट है, आप जब भी प्लाट ख़रीदते हैं तो वो स्क्वायर फुट में ख़रीदा जाता है, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है। तो ये प्लाट है 27 बाय 27 का, ये चौरस में प्लाट है। तो 27 ज़रब 27 आप करेंगे तो ये स्क्वायर फुट बन जाते हैं, वो 729 फुट बन जाते हैं, ठीक है। जब ये प्लाट ख़रीदा जाता है तो स्क्वायर फुट में ख़रीदा जाता है, ठीक है। तो ये बात ख़त्म हो गई। अब हमें अपने मौजू की तरफ चलना है। रनिंग फुट क्या होते हैं? ये जो दीवारें होती हैं, ये जो आपके सामने नक्शा मैंने रखा है, ये आप ही के घर का नक्शा है, ये समझें। ये दीवार 27 की, ये 27 की, ये 27, ये 5 दीवारें 27 की बन गई, एक 12 फुट की। अगर ये आप काउंट करेंगे तो ये बन जाते हैं 147 फुट, ठीक है। ये रनिंग फुट निकालने लाजमी होते हैं, तो आपने यहाँ पर लिखने हैं 147। अगर आपका नक्शा बड़ा है, 500 फुट भी निकले, तो आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। 147 को ज़रब करेंगे आप 12 के साथ, क्योंकि ये जो फुट निकलते हैं इनको इंचों में तब्दील किया जाता है। ये जितने भी रनिंग फुट आपके निकले उसके इंच बना लें, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो 147 ज़रब 12 मैंने कर लिया, तो ये जो इंच निकल आए 1764। ये 1764 आपने इन रनिंग फुटों के इंच निकाले। अब आपने क्या करना है? अब आपने देखना है कि आप जिस चीज़ से जो ईंट लगा रहे हैं उस वो लंबाई में कितनी है। ब्लॉक लगा रहे हैं तो ब्लॉक लंबाई में कितना है। अगर टाइल दीवार में लगा रहे हैं तो टाइल लंबाई में कितनी है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। मैं जो इस घर में ईंट लगा रहा हूँ वो 4.5 बाय 9 इंच की ईंट है, तो मैंने ये लंबाई उसकी लिखनी है, ठीक है। जितनी भी लंबाई में है या टाइल है या ब्लॉक है, उसकी लंबाई लिखनी है। मैंने ये लंबाई 9 इंच की ईंट की मैंने लिख ली। अब ये जो इंच लिखी लिए, मैंने इसको तकसीम किया इस लंबाई के साथ, यानी मैंने जो इसमें अपने नक्शे में जो ईंट लगाई है वो 9 इंच की लगाई है, तो तकसीम किया 9 के साथ। अगर आपने 18 इंच का ब्लॉक लगाना है तो उस 18 इंच से तकसीम करना है, ठीक है ना। 9 से मैंने तकसीम किया तो 196 बन गया। तो 196 ये क्या बने? ये इसका मतलब है इस पूरे घर में जो मैं 4 इंच का एक रंदा लगाऊं तो एक रंदे में आपकी जो ईंटें लगेगी, 4 इंच के एक रंदे में जो आपकी ईंटें लगेगी वो 196 लगेंगी। यानी ये 9 इंच की जो ईंटें हैं, एक रंदे में जो 4 इंच का रंदा होता है 196 ईंटें लगेगी, ठीक है। तो 196 को ज़रब करेंगे 2 के साथ, तो 9 इंच का अगर आप इस पर एक रंदा लगाएंगे तो उसमें 392 ईंटें लगेंगी। अगर आप 196 ज़रब 3 करेंगे तो 588, यानी इसमें 13 इंच का अगर एक रंदा लगाएंगे तो 588 ईंटें लगेंगी। 196 को अगर आप ज़रब करेंगे 4 के साथ तो 18 इंच का एक जो रंदा बनेगा इसमें वो 784 ईंटें लगेंगी। ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है।
तो 4 इंच का अगर एक रंदा लगाएंगे तो 196, अगर 9 इंच का लगाएंगे तो 392, अगर 13 इंच का लगाएंगे तो 588, अगर 18 इंच का एक रंदा लगाएंगे तो 784 आपकी ईंटें एक रंदे में लगेंगी। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझें, 1 फुट में कितने रंदे लगते हैं? 3.5 रंदे तकरीबन लगते हैं। 2 फुट में 7 रंदे लगते हैं। 3 फुट में 11 रंदे लगते हैं। 4 फुट में 14 रंदे लगते हैं। 6 फुट में 22 रंदे लगते हैं और 8 फुट में 28 रंदे लगते हैं। 11 फुट में तकरीबन 39-40 रंदे लगते हैं। ये बात भी आप जहन नशीन कर लें। ये सारी बात आपको समझ में आ गई। तो अब इस तरफ चलें। अब आप इस नक्शा जो मैंने आपको दिखाया, आपका घर था, आपका जो ये घर है इसमें बुनियाद है, यानी ज़मीन से लेकर जहाँ आप डीपीसी रखते हैं बुनियाद है 3 फुट, और उसके जो ऊपर आप बुनियाद रखेंगे वो है 11 फुट। ठीक है, तो 3 फुट में कितने रंदे लगते हैं? 3 फुट में जो मैंने पहले बताया, 3 फुट में 11 रंदे लगते हैं। मैंने लिख दिया 3 फुट में 11 रंदे लगते हैं। तो अब जो आपने रंदे लगाने हैं बुनियाद के शुरुआत में आपने 18 इंच के 4 रंदे लगाने हैं। तो 4 यहाँ पर लिख लिए। तो अब आपने 18 इंच के एक रंदे में 784 ईंटें लगती है, मैंने बताया। तो 784 ज़रब 4 करें, 4 रंदे आपको बुनियाद में लगाने हैं तो ज़रब 4 करें तो 3136 ईंटें आपकी 4 रंदों में लगेंगी। और फिर जो 6 रंदे आप लगा रहे हैं वो 13 इंच के लगा रहे हैं। तो 13 इंच के एक रंदे में 588 ईंटें थी। तो 588 को आपने ज़रब करना है 6 के साथ, तो वो आपकी ईंटें बन जाएंगी 3528। और एक रंदा आपने 9 इंच का लगाना है। तो 9 इंच के एक रंदे में 392 ईंटें लगती हैं। तो आपके 3 फुट के बुनियाद में जो ईंटें बन जाती है 7056। ये आपके बुनियाद में ईंटें बन गई। अब ऊपर जाएं, डीपीसी या प्लिंथ बीम से ऊपर आप जो छत रख रहे हैं वो 11 फुट है। 11 फुट में कितने रंदे लगते हैं? 40 रंदे तकरीबन लगते हैं। तो 11 फुट में 40 रंदे एक रंदे में, यानी ये 9 इंच की मैं दीवार बना रहा हूँ। ये जो मैंने नक्शा रखा है ये 9 इंच की दीवार ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, 9 इंच के एक रंदे में कितनी ईंटें लगती है? 392। तो 392 ज़रब 40 करें तो 15,680 ईंटें प्लिंथ बीम से ऊपर लगती हैं। तो 7056 को प्लस किया 15,680 से, तो आपके जो बुनियाद में टोटल ईंटें आ गई 22,736। तो अब आपने सीमेंट कैसे निकालना है, इसमें सीमेंट कितना लगेगा? तो आप बुनियाद रखें 7056 को तकसीम दें 450 के साथ, क्योंकि बुनियाद में ये जो एक बोरी में यानी एक बैग में 450 ईंटें लग जाती हैं। तो 7056 को तकसीम दें 450 के साथ, तो बराबर 15-16 बोरियां बुनियाद में लग जाएंगी। अब आइए बुनियाद से ऊपर जब चुनाई करेंगे 9 इंच की, तो 15,680 को तकसीम दे 350 के साथ। एक बैग में एक बोरी में 350, 9 इंच की दीवार के एक बोरी में 350 ईंट लग जाती है तकरीबन। ठीक है, तो 15,680 को तकसीम दे 350 के साथ, तो तकरीबन 45 बोरियां, 45 इसमें बैग लग जाते हैं तकरीबन। ये पूरा जो नक्शा था इसकी जो चुनाई आपने करनी है तकरीबन 60, 61 या 62 बोरियां इसमें लग जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरी ये मुख्तसर सी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल मिस्त्री सुभान को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर हमारे चैनल पर आया करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।